आज हम त्रिविमीय ज्यामिति में समतल और समतल के सदिश रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। समतल के सदिश रूप में एक उसका अभिलंब रूप आता है। जैसे यदि n समतल का इकाई सदिश है तथा d मूल बिंदु से दूरी है तो समतल का सदिश समीकरण होगा r डॉट n बराबर d होता है। यदि n इकाई सदिश नहीं है तब अभिलंब रूप में समतल का समीकरण हो जाएगा r डॉट वेक्टर n अपान मॉड n बराबर d अपान मॉड n होता है। इसमें सवाल हल करने के लिए इसको ध्यान देना है। अब इसके बाद है यदि दिए हुए सदिश के लंब तथा दिए हुए सदिश से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, अर्थात समतल का सदिश समीकरण जो दिए हुए बिंदु से होकर जाता है और जिसका स्थिति सदिश a है। मान लो कोई सदिश कि समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो a से होकर जाता है और उसका विलंब सदिश n है, तो r माइनस a डॉट n बराबर 0। a क्या है? जिस सदिश से होकर के जाता है और n उसका लंब है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं r डॉट n बराबर a डॉट n। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि किससे होकर जाता है और उस पर कौन लंब है। तीन असंरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। मान लेते हैं तीन असंरेखी बिंदु यहाँ पर ए बी सी हैं जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए बी और सी हैं। इससे गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए बराबर 0, इस सूत्र का उपयोग करके तीन असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर है दो समतलों के बीच का कोण। मान लेते हैं दो समतल के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए उसके विलंबों के बीच के कोण बराबर होंगे। तो दो समतल, पहले एक समतल है r डॉट n1 बराबर d1, दूसरा है r डॉट n2 बराबर d2 के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए क्या होगा? बीच का कोण यदि थीटा है तो cos थीटा बराबर n1 डॉट n2 अपान मॉड n1 n2। तो ये जो समतल का समीकरण रहेगा वहाँ से पता चल जाएगा कि n1 और n2 क्या है वहाँ पर। इससे संबंधित कुछ और जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि समतल में दो समतलों के लंबवत समांतर होने के लिए जो प्रतिबंध है, जैसे यहाँ दो समतलों के लंबवत होंगे यदि n1 डॉट n2 बराबर 0, दो समतल समांतर होंगे n1 बराबर लैम्डा n2। यहाँ पर ये जो मान है उसका n1 और n2 क्या है? दिए हुए सदिश के लंब। दो समतलों के बीच के कोण में यदि ऋणात्मक चिन्ह आता है तो वह क्या है? अधिक कोण को दर्शाता है, और धनात्मक चिन्ह आता है तो वह न्यून कोण को दर्शाता है। इस प्रकार से समतल के सदिश रूप से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। अब इसमें देखते हैं कुछ इसके सवाल देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि दो दिए हुए समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो इसको देखते हैं। जैसे दो दिए हुए बिंदुओं के, मतलब दो दिए हुए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण ज्ञात करना। ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं हम दो समतल, जैसे समतल का समीकरण क्या होगा? अब r डॉट n1 बराबर d1 एक हो गया,
और दूसरा r डॉट n2 बराबर d2। ये जो है ये दूरी नहीं रहेगा, ये d2 है, ये अचर पद में रहता है और इसके प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण किसी समतल का समीकरण क्या होगा? तो पहला समीकरण प्लस लेम्डा दूसरा समीकरण बराबर 0। r डॉट n1 ये हो गया माइनस d1 प्लस लेम्डा r डॉट n2 माइनस d2 बराबर 0। अब ये क्या होता है जिस बिंदु से होकर के जाता है उस अब r का मान क्या है यहाँ पर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, तो वहाँ पर हम उस मान को रख देते हैं। लेम्डा का मान ज्ञात होता है, लेम्डा के मान को फिर इस समीकरण में रख देंगे तो इससे दिए हुए दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात हो जाता है। जैसा कि इसमें सवाल देख लेते हैं, जैसा प्रश्न है कि समतलों r डॉट i प्लस जे प्लस के i प्लस जे प्लस के बराबर कितना दिया है 6 और दूसरा है r डॉट कितना 2i प्लस 3j प्लस 4 के बराबर 5, ये -5 है के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1 1 1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दिए हुए समतलों के जो समीकरण हैं तो उसको व्यवस्थित कर लें। तो यहाँ पर समतलों का समीकरण क्या है, पहला दिया है r डॉट i प्लस जे प्लस के बराबर 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम r डॉट i प्लस जे प्लस के और -6 बराबर 0। यह हो गया एक समीकरण। इसी प्रकार दूसरा क्या दिया है, दूसरा है r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4 के बराबर -5, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4 के प्लस 5 बराबर 0। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब 1 और 2 के प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण अभी देखें सूत्र उसका, तो ये हो जाएगा 1 और 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। समतल का समीकरण, इसका समतल का समीकरण क्या है, पहला प्लस लेम्डा दूसरा बराबर 0। तो पहला क्या होगा r डॉट i प्लस जे प्लस के माइनस कितना है 6, यह हो गया पहला, प्लस लेम्डा और दूसरा का मान r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4 के माइनस की जगह पर हो गया +5 बराबर 0।
अब इसको दोनों को ऐसा हल करें कि आई जे के गुणांक को अलग कर लें। आई जे के गुणांक को अलग करने के लिए क्या मिलेगा हमें? पहली बात तो दोनों में आर का इंटू हुआ है, तो यह हो जाएगा आर डॉट है तो आर डॉट ये बाहर निकाल लें। अब यहाँ देखें हम, यहाँ पर आई है, एक गुणांक है उसका, यहाँ पर 2y है, इसके साथ लेमडा का गुणा हुआ है, क्या हो जाएगा ये 1 + 2 लेमडा, यह हो गया आई, प्लस इसी प्रकार जे के लिए यहाँ कितना है 1 और यहाँ जे का कितना है 3 लेमडा, तो 1 + 3 लेमडा, यह हो गया जे। अब यहाँ पर आई जे के लिए क्या बचेगा प्लस, यहाँ के का 1 है और यहाँ पर 4 लेमडा, तो 1 + 4 लेमडा, ये के हो गया। इसके बाद यहाँ अब ये जो बचा यहाँ पर, ये जो आर का गुणा जिसमें नहीं हुआ है, तो ये क्या बचा है यहाँ पर -6, ये हो गया, और यहाँ पर कितना है +5 लेमडा, तो ये अलग हो जाएगा +5 लेमडा बराबर हो गया कितना 0। इसको मान लेते हैं तीसरा समीकरण। अब यहाँ पर ये देखें हम, अब आर का मान क्या है, ये जो है समतल 3 जो है, जो समतल है तीसरा, वहाँ बिंदु किससे 1 1 और 1 से होकर जाता है, 1 1 और 1 से होकर जाता है, जिसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, जिसका स्थिति सदिश आई जे और के। अगर ये 2 1 2 होता तो आई के जगह पे 2i + j + 2k हो जाता, 1 1 1 है इसलिए i + j + k हो गया। अब ये क्या करेगा, समीकरण 3 को संतुष्ट करेगा, समीकरण 3 को संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करेगा तो यहाँ पर हम r के जगह पर क्या रखेंगे i + j + k का मान, तो यहाँ हो जाएगा ये जो समीकरण है, यहाँ पर r के जगह पर i + j + k हो गया ये। अब इसके बाद ये जो मान है बाकी जो कहते हैं होगा 1 + 2 लेमडा आई प्लस 1 + 3 लेमडा जे प्लस 1 + 4 लेमडा के हो गया। अब इसके साथ जो है इसका मान जो बचा है यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर क्या था -6 + 5 लेमडा बराबर 0। अब यहाँ इसका डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आई है, तो 1 + 2 लेमडा प्लस 1 + 3 लेमडा प्लस 1 + 4 लेमडा हो गया, -6 + 5 लेमडा बराबर हो गया कितना 0। अब इस प्रकार से इसको हल कर लें तो कितना हो गया ये 1 2 3 और ऋण 6, तो यहाँ पर बचा ऋण 3, और यहाँ पर 3 2 5 5 4 9 9 5 14, तो यह हो गया 14 लेमडा -3 बराबर 0। तो क्या मिलेगा 14 लेमडा बराबर 3, तो लेमडा बराबर आ गया 3/14। तो इस प्रकार से लेमडा का मान ज्ञात हो गया 3/14। अब इस मान को जो समीकरण हम बनाए हैं उस समीकरण में लेमडा का मान रख दें। तो लेमडा का मान रखने के लिए जैसे समीकरण कौन सा है, समीकरण यहाँ रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं आसान होगा, या फिर इसमें भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से समीकरण 3 में लेमडा का मान रखने पर, तो लेमडा का मान समीकरण 3 में क्या करने पर रखने पर, तो लेमडा का मान रख दें तो हाँ क्या हो जाएगा
लेमडा का मान रखेंगे तो इस मान में, जैसे कि समीकरण 3 में, जैसे कि यहाँ r डॉट 1 प्लस कितना है 2 लेमडा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा का मान कितना आया 3/14, ये हो गया i प्लस 1 प्लस 3 लेमडा, तो 1 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया 14, ये हो गया j प्लस 1 प्लस 4 लेमडा अर्थात 3/14, और ये हो गया k। अब क्या था -6 प्लस 5 लेमडा, तो यहाँ पर 5 और लेमडा का मान कितना 3/14 बराबर 0। अब इसको हल कर लें तो ये हो गया r डॉट, क्या बचेगा यहाँ पर, ये जो मान होगा इसको यहाँ से बंद कर दें, तो ये हो गया 1 धन 3 दूने 6/14, या तो कटा लेंगे, जोड़ने में सहूलियत होगा, इतना आई प्लस 1 धन 3 तिया 9/14 जे प्लस 1 धन 4 तिया 12/14 के हो गया -6 प्लस 5 तिया 15/14 हो गया बराबर 0। अब इसको हल कर लें, सबके हल में हर में 14 आएगा, वो कटा दें तो यहाँ क्या बचेगा, तो ये हो गया r डॉट, यहाँ पर आ गया 14 एकम 14 और 6 20, 20i प्लस 14 और 9 23j प्लस 14 और 12 कितना 26 के, ये हो गया -14 छके 84 प्लस ये 14 कट जाएगा तो हो गया 15 बराबर 0। अब इस मान को i j k का मान, तो यह हो गया r डॉट कितना 20i प्लस 23j प्लस 26 के हो गया माइनस, यहाँ घटा दिए तो यह हो गया कितना 69 बराबर 0। तो और ऐसा लिख सकते हैं r डॉट 20i प्लस 23j प्लस 26 के बराबर 69। तो इस प्रकार से ये जो मान है ये इसका क्या हो जाएगा हल। अब इसका अभिष्ट समतल का समीकरण, फिर यहाँ पर हम क्या करें, मान लेते हैं कि अभिष्ट समतल का समीकरण ये है, लेकिन इसको अगर इस रूप में लिखें, यह हो गया हमारा चौथा समीकरण। समीकरण 4 में r बराबर क्या रख दें xi प्लस yj प्लस z के रखने पर, तो इसका मान हो जाएगा xi प्लस yj प्लस z के, और यहाँ पर जो आया है 20i प्लस 23j प्लस 26 के बराबर कितना 69। तो ये हो जाएगा, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो हो गया 20x प्लस 23y प्लस कितना 26z बराबर 69। ये इसका कहलाएगा कार्तीय समीकरण, ये इसका सदिश समीकरण है और ये इसका समतल का कार्तीय समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से इसका हल कर लेंगे हम।